let me know. यह कहानी है एक प्राचीन राज्य की रानी रुद्राणी की, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी चतुराई और वीरता के लिए भी प्रसिद्ध थी। रुद्राणी के राज्य का नाम साम्राज्य था, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक था। लेकिन एक दिन राज्य में एक विचित्र घटना घटी। लोगों ने सुना कि समंदर के किनारे स्थित दुष्ट सागर ने अपना रुख बदल लिया है और अब वह एक महाबवंडर की तरह लोगों को निगल रहा है। यह सागर, जो पहले शांत था, अचानक गहरे नीले रंग का हो गया था और उसके भीतर से अजीब सी आवाजें आती थी। राज्य के साधु संतों ने कहा था कि सागर का शापित होना एक प्राचीन काले जादू का परिणाम है, जो केवल एक शाही रक्त से जुड़े व्यक्ति को ही ठीक कर सकता है। रानी रुद्राणी ने यह सुना तो वह समझ गई कि यह केवल एक शाप नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश हो सकती है। उसका दिल उस सागर के रहस्य को सुलझाने के लिए द्रवित हुआ और उसने तय किया कि वह अकेले ही उस रहस्यमयी सागर की यात्रा पर निकलेगी। रानी ने पहले तो राज्य के प्रमुख ब्राह्मण से आशीर्वाद लिया और फिर एक रात, जब चांद पूरी तरह से आकाश में था, अपने 3 वफादार योद्धाओं के साथ उस दुष्ट सागर की ओर प्रस्थान किया। यात्रा में कोई भी वस्तु या यंत्र का उपयोग न करने का उसने संकल्प लिया था। जब वह सागर के किनारे पहुंची, तो देखा कि सागर के पानी की लहरें अजीब ढंग से गरज रही थी और आकाश पर काले बादल घिर आए थे। लेकिन रानी ने डर को नकारते हुए सागर के मध्य में एक विशाल शिला को देखा, जिस पर रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए थे। रानी ने वह शिला छूने की कोशिश की और तुरंत उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य दरवाजा खुला, जो सीधे सागर के भीतर के रहस्यमय द्वार की ओर जाता था। इस द्वार के पार रानी ने एक महल देखा, जो सागर की गहराई में स्थित था। यह महल बेहद पुराना था, लेकिन भीतर से एक प्रकाश निकल रहा था। रानी ने भीतर प्रवेश किया और देखा कि एक अजीब सा जीवित चित्र सामने था, जो धीरे धीरे बोल रहा था। यह चित्र एक प्राचीन रानी का था, जो रुद्राणी के पूर्वजों में से एक थी। तुम आ गई हो, रुद्राणी, चित्र बोला। यह सागर तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारे पूर्वजों द्वारा किए गए एक काले जादू का परिणाम है। तुम्हें इस सागर को शाप मुक्त करना होगा। रानी ने दृढ़ नायक की तरह जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। चित्र ने बताया कि सागर का शाप केवल तभी टूटेगा जब रानी अपने दिल की सच्चाई को जानने के लिए अंधेरे से गुजरकर उजाले तक पहुँचेगी। रानी ने गहरी सांस ली और अंधेरे को चुनौती दी। वो धीरे धीरे महल के एक कमरे में पहुंची, जहां एक विशाल समुद्री रत्न रखा था। जब उसने रत्न को हाथ में लिया, तो वो चमकने लगा और उसके साथ ही समुद्र के भीतर की सारी गहराई में हलचल शुरू हो गई। रानी ने रत्न को अपनी छाती से लगा लिया और वो रत्न सागर के काले जादू को सोखने लगा। सागर की लहरें शांत हो गयी और धीरे धीरे समंदर का रंग फिर से नीला और स्वच्छ हो गया। रानी ने सफलता प्राप्त की और सागर का शाप समाप्त हो गया। जब वो राज्य लौटी, तो उसकी यात्रा और साहस की कहानी हर दिल में गूंजने लगी। रानी रुद्राणी का नाम न केवल अपनी सुंदरता और शौर्य के लिए, बल्कि अपनी अडिग साहसिकता के लिए भी अमर हो गया।